अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर्कुलर मोशन चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 5। तो सर्कुलर मोशन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। मैं सपोज करता हूँ ये कौन सी मोशन होती है। मैं लेट सपोज करता हूँ कि ये मेरे पास अर्थ है, तो अर्थ के गिर्द मून क्या करता है, ये उसकी सर्कल में ये मोशन होती है, तो इस मोशन को हम क्या नाम देते हैं? सर्कुलर मोशन। कोई भी मोशन जो कि सर्कल में हो रही हो, इसको नाम देते हैं सर्कुलर मोशन। अब हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द मोशन of an object in a circular path is called circular motion. In circular motion the direction of the body continues change. तो सर्कुलर मोशन में ये देखें, हर लम्हे पर उसकी बॉडी क्या होती है? ये मून है पहले। अच्छा, ये बात याद रखें, जब आपकी बॉडी सर्कुलर मोशन में जा रही होती है तो असल में ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही होती है। तो असल में मोशन जो सी होती है वो उसको, उसकी मोशन इस सिमत में मोशन होती है। मैं सपोज करता हूँ, इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। ये मैंने हाथ से एक डोरी के साथ पत्थर बांध कर उसको रोटेट कर रहा हूँ एक सर्कल, मैं घुमा रहा हूँ सर्कल में। जिस तरह बच्चे छोटे होते डोर के साथ पत्थर को बांध कर घुमाते थे, तो दिस मोशन इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। अब सपोज करता हूँ कि मैं हाथ से इस डोरी को छोड़ देता हूँ या ये डोरी टूट जाती है, तो क्या ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा? नहीं, ये स्ट्रेट पाथ पे जाएगा। इस तरह स्ट्रेट लीनियर पाथ पे जाएगा, स्ट्रेट पाथ पे जाएगा। असल में इस स्टोन की डायरेक्शन इस तरफ है, ये स्ट्रेट पाथ में है, लेकिन जो ये फोर्स हो है वो उसको क्या कर रही है? इस सर्कुलर पाथ पर बेंड करने पर मजबूर कर रही है। तो ये देखें, हर लम्हे पर ये फोर्स उसकी डायरेक्शन को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। अब यहाँ पर आ गया, इसकी असल वाली डायरेक्शन ये है, तो फोर्स उसकी डायरेक्शन क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ द बॉडी कंटिन्यूस चेंज। इसकी एग्जांपल, दो एग्जांपल आप ज़्यादा भी बुक पे लिखें, ज़्यादा भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। हमें पता है अर्थ सन के गिर्द मूव करती है और मून जो सा है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है। तो ये इसका एग्जांपल है। अच्छा, अब हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करना है। तो अब ये बेसिक आइडिया है चैप्टर का, एक काफ़ी टॉपिक्स का एक बेसिक आइडिया है। उसके बाद वन बाय वन हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो हमने ना चैप्टर नंबर 3 में ये पढ़ा, मोशन के बारे में पढ़ा है। 3 जो सा था उसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। तो चैप्टर 3 में जितनी भी बातें हमने पढ़ी थी, मोशन, कौन सी मोशन पढ़ी थी? मोशन ऐसी ही हमने पढ़ी थी कि एक जो सी कार है वो क्या कर रही है, वो स्ट्रेट पाथ पे क्या कर रही है? चले, स्ट्रेट पाथ पे क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो कोई भी चीज़ जो कि स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है, उस मोशन को हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया। इस मोशन को हम नाम देते हैं लीनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है और लीनियर मोशन। तो इस मोशन को हम क्या नाम देते हैं? लीनियर मोशन। तो चैप्टर 3 के अंदर जो हमने बातें पढ़ी उनका ओवरव्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ। चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा? चैप्टर 3 में हमने जो चीज़ें पढ़ी वो पढ़ी थी लीनियर मोशन। हमने मोशन पढ़ी थी, लेकिन कौन सी मोशन पढ़ी थी? लीनियर मोशन। मीन्स के बॉडी स्ट्रेट पाथ पे क्या कर रही है? मूव कर रही है। उसी को डिस्कस किया था। तो उसमें हमने फर्दर क्या क्या हमने पढ़ा था? उसमें हमने जो डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट को हमने डी से शो किया था। इसके अलावा फर्दर हमने चैप्टर 3 के अंदर जो बातें हमने पढ़ी थी वो वेलोसिटी पढ़ी थी, और उस वेलोसिटी को हमने वी से शो किया था। और हमने क्या पढ़ा था? फर्दर हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन पढ़ा था। ये चैप्टर 3 का 3 में ये सारी बातें हमने पढ़ी। एक्सेलरेशन को हम शो करते हैं ए से। और हमने चैप्टर 3 में इस तरह की कौन सी चीज़ें पढ़ी थी? और मोमेंटम पढ़ा था। मोमेंटम पढ़ा था, वहाँ पे मोमेंटम था लिखा हुआ, और मोमेंटम को हमने पी से शो किया था, क्योंकि इसमें
तमाम के तमाम चैप्टर 3 में जो बातें हमने पढ़ी थी वो लीनियर मोशन से रिलेटेड थी, तो हम इस डिस्प्लेसमेंट को डी को नाम देंगे, कंप्लीट नाम है इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जस्ट डिस्प्लेसमेंट कहेंगे तो वो इतनी बात ऑथेंटिक नहीं होगी। अगर आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे तो ये बात काफ़ी क्लियर होगी। वो डिस्प्लेसमेंट जो सा होगा क्योंकि वो लीनियर मोशन की वजह से है, और जो वेलोसिटी होगी उसको नाम देंगे हम लीनियर वेलोसिटी। जो एक्सेलरेशन होगा उसको नाम देंगे लीनियर एक्सेलरेशन, और जो मोमेंटम है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो वो बॉडी का जो मोमेंटम होगा उसको नाम देंगे लीनियर मोमेंटम का नाम देंगे। अच्छा, अब क्योंकि जो हमारा चैप्टर है वो है सर्कुलर मोशन का चैप्टर है, तो अब सर्कुलर मोशन को हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर्कुलर मोशन में हमने सर्कुलर सर्कुलर मोशन में जो बातें हम डिस्कस अब करेंगे वो जो करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस डिस्प्लेसमेंट को हम नाम देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से शो करेंगे। इसी तरह जो वेलोसिटी होगी उसको नाम देंगे एंगुलर वेलोसिटी, और उसको हम ओमेगा से शो करेंगे। ये हम सारी बातें वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक के अंदर, लेक्चर के अंदर। जो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा उसको नाम देंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से शो करेंगे। और जो नेक्स्ट होगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करेंगे। अब देखें ये एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग है। लीनियर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट डी होगा वो सर्कुलर मोशन में वो डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से शो करेंगे, ये उनके क्रॉसपॉन्डिंग है। इसी तरह फर्दर अगर हम लीनियर मोशन में हमने जो बातें डिस्कस की थी, लीनियर मोशन में जो रोल मास का होता है एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर मोशन में, वो रोल हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रोल अदा करता है। स्ट्रेट पाथ में कोई बॉडी जा रही हो तो उसको हम मैस, और सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी जा रही हो तो उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ये हम फर्दर अगले लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसी तरह हमने फोर्स पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, और इधर फोर्स के क्रॉसपॉन्डिंग जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो होगा टॉर्क, और टॉर्क को हमने ईटा के ऊपर एरो से शो करेंगे। तो ये वो तमाम मैंने चैप्टर 5 का बेसिक चीज़ों को ओवरव्यू कर दिया है। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो रोल लीनियर मोशन में ये डी करता है वो थीटा। इसी तरह देखें लास्ट वाला देख लें, जो मैस है उसके क्रॉसपॉन्डिंग आई आएगा, जो फोर्स होगा ये लीनियर को रिप्रेजेंट करेगा, और सर्कुलर मोशन में इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो सा होगा वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी उसको रिप्रेजेंट करेगी, उसको हम क्या नाम देते हैं, टॉर्क। तो ये चैप्टर 5 का एक थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।